हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी दिन बाद आपके साथ दोबारा। आज का टॉपिक ये है कि जो लोग पाकिस्तान में हैं, जो लोग इंडिया में हैं, वो ये कंफ्यूज हैं कि वो लोग जो यूएई आना चाहते हैं, दुबई आके काम करना चाहते हैं, शारजा आके काम करना चाहते हैं, तो उन्हें एग्जैक्टली क्या करना होगा। या फिर अगर वो यहाँ आते हैं तो उन्हें वीज़ा किसी ब्रोकर के थ्रू अप्लाई करना है, या फिर वो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए। क्योंकि लोग प्रॉब्लम क्या हो रही है कि लोग ब्रोकर के पास जाते हैं और उसके वजह से ब्रोकर जो है उनसे एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर लेते हैं। और हर इंसान की एक वर्थ है कि हाँ, कोई इंसान सपोज अगर गरीब है, कोई मिडिल क्लास फैमिली से है और वो आना चाह रहा है, तो वो ब्रोकर क्या करते हैं कि सपोज अगर यहाँ पे अगर आपको पैसा लगना है 5,000, तो वो आपसे 10,000, 15,000, 20,000 लोग चार्ज कर लेते हैं। तो कुछ मेन डाउट्स हैं जो मैं क्लियर करना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो यहाँ आने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कैसे वो आए। तो पहली चीज़ तो आप जान लें कि आपके चाहे पाकिस्तानी रुपये हो, चाहे इंडिया का रुपया हो, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है। क्योंकि जब आप यहाँ ट्रैवल करते हैं तो आपके पास बैकअप होना चाहिए पैसे का, कि एग्जैक्टली मैं कितना पैसा कैरी करूँ। जो इंसान सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहता है कि एग्जैक्टली कितना पैसा मैं कैरी करूँ, कि मुझे यहाँ आने के बाद किसी से हेल्प ना लेनी पड़े और या फिर किसी से मदद ना मांगनी पड़े। क्योंकि जो लोग पैसे से अच्छे घर से बिलोंग करते हैं वो तो चलिए यहाँ पे आ जाएंगे, अपना काम कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, कुछ पैसा कम पड़ेगा वो अपने घर से मंगा लेंगे। लेकिन उनके लिए जिनकी जो बहुत लिमिटेड जिनकी इनकम है, जो अपने करियर की शुरुआत यहाँ आके करना चाहते हैं, उनका क्या। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। आप चाहे पाकिस्तान से हो चाहे इंडिया से हो, ठीक है, आप ये ध्यान दीजिएगा कि हमारा यहाँ पे यूएई पे का अगर एक दिरहम, यहाँ पे हमारी जो करेंसी है वो दिरहम में है, तो जो एक दिरहम है वो इंडिया का अभी करंट रेट, अभी जैसे 2023, सो अभी जो करंट रेट है इंडिया का, जो लोग इंडिया में बैठ से आना चाह रहे हैं, वो इंडिया का जो रेट है वो एक दिरहम इक्वल टू 22.54। ये अगर ये रेट है, अगर मैं यहाँ से अगर इंडिया में सपोज किसी को पैसा भेजता हूँ, तो जो कन्वर्जन रेशियो होगा आज का वो होगा 22.54 इंडिया का रेट। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो एक दिरहम इक्वल टू 77.88 पाकिस्तानी रुपये, ये वहाँ का रेट है। तो ये आप आइडिया लगा लीजिएगा, 77.88 पाकिस्तान का और 22.54 इंडिया का, ये रेट है। तो उस अकॉर्डिंग टू दैट करेंसी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कितना पैसा आपको लेके आना है। सेकेंड ये है कि आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि बेसिकली जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे या फिर जब आप आने के लिए प्रोसेस करेंगे पेपर को, तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वो लाजमी है। आपको आइडिया होगा कि हाँ, पासपोर्ट इज़ द वेरी बेसिक थिंग। सो पासपोर्ट जब आप ध्यान दीजिएगा कि जो उसकी वैलिडिटी है, जो जब वो एक्सपायर हो रहा है, तो उस पासपोर्ट की वैलिडिटी मिनिमम 6 महीने उसमें बची होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि कई लोग यहाँ पे आते हैं, जब वो पासपोर्ट जब अप्लाई करते हैं या फिर बेसिकली जब वो अप्लाई करते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि उनका पासपोर्ट जो है 2 महीने में 3 महीने में एक्सपायर होने वाला है। तो फिर वो उनका जो पासपोर्ट है वो रिजेक्ट हो जाता है, उन्हें दोबारा नया पासपोर्ट री इशू करने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी मिनिमम 6 महीने बची होनी चाहिए। और आपके पास आपको चाहिए क्या, पासपोर्ट, 2 फोटो, टिकट में आपको ध्यान ये रखना है कि टिकट आपका जो भी होगा वो राउंड ट्रिप का होगा। ऐसा नहीं कि आप इंडिया से यूएई आ रहे हैं या फिर पाकिस्तान से यूएई आ रहे हैं तो आपने सिर्फ एक साल का टिकट कराया क्योंकि अब तो मैं वहाँ जाऊँगा, सेट हो जाऊँगा, सब कुछ हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको चाहे यहाँ पर नौकरी फिक्स हो या नहीं हो, आपको राउंड ट्रिप का टिकट जो है कराना है। यानी आप अपने कंट्री से यूएई से अपने रिटर्निंग का अपने कंट्री का, तो यहाँ आने के बाद आप टिकट कैंसिल कर दीजिएगा, उसका मुद्दा नहीं है, वो कैंसिल हो जाता है। लेकिन पासपोर्ट एयरपोर्ट पे आपको डिमांड किया जाएगा राउंड ट्रिप का, तो ये ध्यान रखना है। तो क्या हो गया, पासपोर्ट, 2 फोटो, टिकट जो कि राउंड ट्रिप होना चाहिए, और वीज़ा की कॉपी याद रखिएगा कि लीगली जो भी आप अप्लाई करते हैं वो आपको ऑन प्रोसेस 3 to 4 वर्किंग डेज लगता है। 3 to 4 वर्किंग डेज में आपका जो वीज़ा है वो क्लियर हो जाता है। सेकेंड एक टॉपिक और है, थर्ड पॉइंट, कि एग्जैक्टली जब मैं इंडिया से यहाँ पे आ रहा हूँ या फिर अपने कंट्री से मैं आ रहा हूँ, तो कितने दिन का वीज़ा मैं वहाँ पर मुझे मिलेगा, अवेलेबल है।
तो ध्यान दीजिएगा कि मैं इंडिया का आपको एक राउंड फिगर में बताता हूँ। जो रेट है डेज है जो आपको मिलता है वीज़ा के लिए, दैट इज़ 14 डेज, 30 डेज, 60 डेज एंड 90 डेज। और बाकी जो जिनके पास गोल्डन वीज़ा है, बिजनेस क्लास लोग हैं, उनका थोड़ा सा कंडीशन अलग है। मैं टूरिस्ट वीज़ा के बारे में आपको बता रहा हूँ। और जो प्राइस है अप्रॉक्सीमेट एक लगभग लमसम प्राइस बता रहा हूँ। अगर आप 14 डेज़ का अगर आप वीज़ा लेते हैं वो आपको 5000 कुछ पड़ेगा समथिंग। अगर आप 30 डेज़ के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो आपको जाएगा 7500। मैं सारी प्राइस आपको लमसम बता रहा हूँ और बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, क्लोज ही रहेगा अमाउंट। अगर आप 60 डेज़ के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो 14,600। और अगर कोई सपोज जैसे मैं यहाँ पे हूँ यूएई में काफ़ी समय होगा रहते हुए, अगर मैं अपने फैमिली को बुलाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से अपने फैमिली को स्पॉन्सर कर सकता हूँ। 30 डेज़ के लिए अगर मैं बुलाता हूँ तो वो मुझे फैमिली का जो वीज़ा होगा जो मैं स्पॉन्सर करूँगा फॉर 30 डेज़, वो उसकी प्राइस है 19,700। ध्यान दीजिएगा 19,700 फॉर 30 डेज फैमिली के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको कोशिश करिएगा कि किसी गलत इंसान के हाथ में नहीं जाइएगा। वीज़ा आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई नोन यहाँ पे है उसके भी थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई यहाँ पे आपके साथ पहले से है तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो अगर यहाँ पे है तो यहाँ बहुत सारे ट्रैवल एजेंसीज हैं, ब्रोकर्स हैं जो आपका काम काफ़ी ईजली कर देते हैं। और वो एक्स्ट्रा जो पैसा लेते हैं वो सिर्फ आपका 50 दिरहम होता है, उससे ज़्यादा नहीं। सो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको यहाँ आना है आइए। तो क्या आपके पास क्या क्या होना चाहिए? पासपोर्ट की कॉपी जिसकी मिनिमम 6 मंथ की वैलिडिटी बची हो, दो फोटो, टिकट जो कि आपका राउंड ट्रिप होगा अपनी कंट्री से यूएई से वापस आपकी कंट्री का होना चाहिए, वीज़ा कॉपी जो आपको एयरपोर्ट पे आपको दिखाना होगा, जो कि आप जब अप्लाई करेंगे तो लीगली 3 to 4 वर्किंग डेज में आपका वीज़ा जो है इश्यू हो जाता है, टूरिस्ट वीज़ा। बस ध्यान रखिएगा। बाकी पार्ट 2 अगर आपको लगता है ज़रूरत है तो मैं फिर बनाऊंगा। थैंक यू। बाय।